कोयत्रो के स्वामी एवं धर्म गुरु गोपाल लिंगो बाबा, विद्या को देने वाली माता रायतार जंगोदाई, काल कलेशों को टालने वाली माता कली कंकाली दाई। आप मुझे ऐसी शक्ति देना, ऐसा ज्ञान देना, जिससे कि मैं इस धरती पर रहने वाले समस्त जीव प्राणियों का भला कर सकूं, ऐसा मुझे ज्ञान दो बाबा। आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन सेवा जोहर करता हूँ। बोल परम शक्ति परा पेंडता धन्यवाद। परम शक्ति फड़ापे से कामना करता हूँ कि सभी के तन में मन में धन में वास करे और सभी के परिवार में सदा खुशियां ही खुशियां बरसती रहे, ऐसा मैं बूढ़ा देव बूढ़ी दाई और खेरो दाई से विनती करता हूँ। और अब ले चलता हूँ कोया प्रेम सत्य मार्ग की ओर। तो सभी को मालूम है यह कोया प्रेम का मतलब क्या होता है, सभी को पता है, क्योंकि ये दूसरा साल है और दूसरी क्लास में आप लोग पहुंच चुके हैं। ये हमारा कौन सा केंद्र है? गोठुल केंद्र है, शिक्षा केंद्र है। यहाँ से सभी को शिक्षा दी जाती है, ठीक है। पिछले साल आपका नाम यहाँ पर दर्ज किया गया स्कूल में, और उसके बाद में आपने सब कुछ सीखा, लेकिन पहले क्लास में हम लोगों को पूरा शिक्षा नहीं प्राप्त होता, नहीं मिल पाता ना, शिक्षा पूरा नहीं सीख पाते। पहले साल पहले हम लोग अनार आम सीखते हैं, बुंदी रंड मुंद नालू सहयोग सीखते हैं, गिनती सीखते हैं ना। तो ये हमारा अब ये दूसरा साल है। मुंद कौन सा साल है? दूसरा साल है, दूसरी क्लास में आप लोग पहुंच गए। तो मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूं, ठीक है। सभी को पता है, किसको पता नहीं है भाई कि कोया प्रेम का मतलब किसको पता नहीं? हाथ ऊंचा करेंगे। सभी को पता है, चलो ठीक है, सबको पता है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कोया प्रेम का मतलब होता है कूख से जन्म लेने वाली सगा समाज के लिए सत्य मार्ग की खोज की जा रही है इस जगह से। तो कूख से सभी का जन्म होता ना, सभी का जन्म कूख से, सभी जीवों का जन्म होता कूख से, चाहे कोई भी जीव प्राणी हो। इसलिए हम उन्हीं कूख से जन्म लेने वाले मानव प्राणियों के लिए इस सत्य मार्ग के बारे में यहाँ से खोज कर रहे हैं। कौन सी जगह से? ये खुदर गांव की पावन भैया, कितना अच्छा नाम है। खुदर का मतलब होता है अपने खुद हृदय से विचार करके और विवेक करके सत्य मार्ग के बारे में हम लोग आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये अच्छा नाम है खुदर गांव, ठीक है। इस प्रकार से सभी का जन्म कहां से होता है? माँ की कूख से, दूसरे जगह से नहीं होता। चाहे कोई भी जीव प्राणी हो, सभी का जन्म अपनी अपनी माँ की कूख से होता है। माता और पिता की क्रिया और प्रक्रिया से हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं, है ना? सब लोग हैं प्रकृति के पुजारी, लेकिन क्या करें, यहाँ दूसरे के बताए अनुसार हम लोग आकृति की पूजा में लग गए। आकृति का मतलब समझते हैं आप लोग? माता बहन सभी समझते हैं। आकृति यानी क्या होता है? मूर्ति की पूजा। प्रकृति ज्ञान होता है पेड़ पौधों की पूजा करना। जैसे अपना ये खेरो दाई का स्थान कहाँ है? प्रकृति के पेड़ पर है ना? प्रकृति के पेड़ पर उनका स्थान है। इसी प्रकार से हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं, हम मूर्ति के पूजक नहीं है ना? क्या करते हैं आप लोग मूर्ति की पूजा? नहीं करते। और करते होंगे तो धीरे धीरे आप लोग छोड़ देंगे। कैसे छोड़ेंगे? जब आपको पता होगा तब छोड़ेंगे कि हमारे कौन से देवता है, हमारे कौन से देवी देव नहीं है।
हम लोगों को अपने जो घर के अंदर देवता है, कौन से देवता? वो प्राकृतिक देवता है जिसका कोई रूप है ना, रंग है ना, आकार है ना। जैसे आपके दिवाला शक्ति है, दिवाला शक्ति में कोई मूर्ति फोटो नहीं होगी कि है फोटो। माताएं बहनें सभी अने जब भोजन पकाती है तो सबसे पहले भोजन आप लोग खिलाते हैं ना उसी जगह में, कहाँ? जहाँ पर आपका दिवाला शक्ति है, दिवाला देव है, तो वहां पर कोई मूर्ति तो नहीं है, वहां पर सिर्फ मिट्टी का एक चबूतरा बना हुआ रहता है ना। कौन सी साइड है आपका जो दिवाला शक्ति का स्थान? कौन सी दीवार में है? पूर्व दिशा में है का उत्तर दिशा में? पूर्व दिशा में रहना चाहिए। लेकिन जो बाहर से वहां आने वाले आर विदेशियों ने वो हमारे घर के अंदर तक के देवी देवता उनको तब दिशा बदलवा दिए, उन्हीं लोगों ने, है ना। इसलिए तो हमारे जो दिवाला शक्ति का स्थान उत्तर दिशा की जो दीवार में उसमें हो गया। लेकिन अब जो हमारे बीच में धर्म गुरु पहुंच चुके हैं, एक से एक से हमारे विख्याता है, वो इस सारा सिस्टम को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, बदलवाने का। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। कोया पुनम के बारे में सभी को पता हो गया, ठीक है। अब हम लोग कहा गया है इसी गोंडवाना भुइया पर बड़े बड़े कोट किला हुआ करते थे, आज भी है कोट किला, है ना, कोट किला।